हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक के क्लासेस में इसके पहले की वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ था कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में से दोनों में किस तरीके के इमेजेस बनते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या पोजीशन, साइज, नेचर और दोनों मिरर के यूजेस के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन फार्मूला, साइन कन्वेंशन और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, आज का क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप सीखेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, कैसे वैल्यूज पुट करते हैं, इसमें साइन प्लस और माइनस कैसे लेते हैं, वो सारी चीज़ें। चलिए सबसे पहले हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे मिरर फार्मूला से। ठीक है, तो ध्यान देना, जो मिरर फार्मूला है वो यहाँ आपके क्लास में 10th में डायरेक्टली उसको यूज करना है, याद रखना है। लेकिन यही फार्मूला जब आप 12th क्लास में जाओगे तो रे डायग्राम बना करके, ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी वगैरह बना करके और डिराइव करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए फार्मूला है आपका 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ये फार्मूला आपको एज इट इज याद कर लेना है। इसी फार्मूले को डिराइव करने की मैं बात कर रहा था जब आप 12th क्लास में जाते या जाओगे। ठीक है, अब देखो f और u और v से यहाँ पर क्या मतलब है। f किसको बोलेंगे, तो f आपने पढ़ा हुआ है इस वर्ड को बेटा, ये होता है फोकल लेंथ, या होता है आपका फोकल लेंथ। इसके बाद u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर से, अगर ये मिरर है तो यहाँ से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को हमने रखा है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। इसी तरीके से भी होता है हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, क्वेश्चन में आप देखेंगे कि फोकल लेंथ की वैल्यू क्या है, वो f हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा है u, इमेज कितने डिस्टेंस पर रखा है वो हो जाएगा v। ये आपका मिरर फार्मूला। ऐसे एक आता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन, ठीक है, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है -v/u। बच्चों ध्यान रखना, ये जो माइनस है ये फार्मूले का माइनस है। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो v और u की वैल्यू जब आप पुट करोगे, पुट करते समय इनका साइन ध्यान रखना है कि माइनस में पुट करना है या प्लस में। अब कब माइनस होगा कब प्लस होगा, अभी इसके बाद हम उस टॉपिक को देखेंगे। ठीक, ये भी हो गया डिस्टेंस इमेज की और ये हो गया डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की फ्रॉम द मिरर। मिरर में कहाँ से देखते हैं, पोल से। ठीक, एक और फार्मूला बेटा यहाँ पर m का आता है, ये होता है h'/h। h' क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज, और h क्या रहता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने देखा था कि इस तरीके से हम रखते थे a b, तो ये ऑब्जेक्ट होता था। तो कहीं इधर a' b' या कभी इधर भी a' b' बना है अलग अलग पोजीशन में, तो इसको हमने h बोला और इसको हमने h', जो इमेज बने हैं उनको h' बोला है। ठीक है, तो कई बुक्स में इसी को लिखा हुआ है I/O, इमेज बाई ऑब्जेक्ट, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम h', I/O है ना, इनकी वैल्यू पुट करते समय साइन का ध्यान रखेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स में हमको मिलेगा कि इन दोनों के साइज, इमेज और ऑब्जेक्ट के, और इनकी डिस्टेंसेस में ही क्वेश्चन दिया हुआ है ना। इन्हीं 1 2 3 4 क्वांटिटी में से कोई 3 दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोनों ही मैग्नीफिकेशन के फार्मूले हैं, तो यहीं से हम कंपेयर कर लेते हैं। h'/h इज इक्वल्स टू -v/u। तो बच्चों ध्यान रखना, ये फार्मूला से भी कई बार न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करना पड़ेगा। h'/h इज इक्वल्स टू -v/u। ठीक है, अब एक कंक्लूजन छोटा सा हम यहाँ पर देख रहे हैं इसी में। अब देखो m का फार्मूला ले लेते हैं, m इज इक्वल्स टू I/O। ठीक,
अगर देखो ये साइज की बात है ना, आई क्या है साइज ऑफ इमेज, ओ क्या है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से बड़ी हो, बड़ा इमेज बन रहा है, ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। सपोज कि हमने 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा, हाइट 2 सेंटीमीटर और इमेज बन गया 4 सेंटीमीटर, है ना। तो आई की वैल्यू 4 और ओ की वैल्यू 2, 4/2 इस तरीके से हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो जब भी आई बड़ा होगा, है ना, ओ छोटा होगा, मैग्नीफाइड जब इमेज बनेगा, तो जब भी मैग्नीफाइड होगा तो आई इज ग्रेटर देन ओ। इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी होगी, तो न्यूमरेटर बड़ा अगर होता है डिनोमिनेटर से तो वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आती है। तो ऐसे केस में ध्यान रखना, मैग्नीफाइड के केस में m की वैल्यू 1 से बड़ा होगा, ठीक। जब भी m से बड़ी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग या 2, 3, 4 ऐसा है तो समझ जाना कि इमेज बड़ा बना है ऑब्जेक्ट से, ठीक। अब फिर यही ले लो I/O। अब ये MAG क्या है, ये मैग्नीफाइड इमेज है ना। और जब डिमिनिस्ड बनेगा, डिमिनिस्ड, तो ऐसे केस में I की वैल्यू छोटी होगी O से, I छोटा होगा, इमेज छोटा बनेगा। तो जब न्यूमरेटर छोटा होगा और अब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, ठीक। थर्ड, m इज इक्वल्स टू I/O। अब इक्वल इमेज अगर बनता है, आपने देखा है कॉन्केव मिरर में जब भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है और ऑब्जेक्ट के सेम साइज का बनता है। तो इक्वल इमेज बनेगा, मतलब I इज इक्वल्स टू O। अब ऐसे केस में m दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो m इज इक्वल्स टू 1। तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा व्हेन m इज ग्रेटर देन 1, डिमिनिस्ड बनेगा व्हेन m इज लेस देन 1 एंड इक्वल इमेज बनेगा जब किसके इक्वल, और ये ऑब्जेक्ट के। तो m इज इक्वल्स टू 1। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए मैं रफ कर दे रहा हूं इसको। अब आते हैं बेटा साइन कन्वेंशन पर। चलिए देखिए, साइन कन्वेंशन में आपने इसके पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला कंसेप्ट पढ़ा हुआ है ज्योमेट्री में, साइन कन्वेंशन में, है ना। अब देखिए कैसे, ये आपने एक्स एक्सिस बोला था, ये वाई एक्सिस बोला था। इधर जब भी जाते हैं तो प्लस का, इधर जब भी जाते हैं तो माइनस का, ऊपर जब भी हम वैल्यू लेते हैं तो प्लस, सॉरी इधर प्लस इधर माइनस, हाँ, और इधर प्लस और इधर माइनस, ठीक। चलिए, तो यहां पर हम मिरर के केस में क्या करेंगे, इस ओरिजिन जो यहां पर है, मिरर को ऐसा प्लेस कीजिए कि पोल और ओरिजिन दोनों कौन साइड हो जाए। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक, ऐसा। तो ये वैल्यू हमारा हो गया अभी पोल। ऐसे केस में आपने देखा है इस टाइप के मिरर में इधर कहीं पर फोकस होता है, इधर कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। बड़े ध्यान से समझिएगा, फोकस और पोल की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो डिस्टेंस लेंथ होती है ये हमेशा पोल से मेजर की जाती है। मतलब पोल से हम मेजर करते हुए फोकस तक आएंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो फोकल लेंथ होगी। और ऐसे ही पोल से ही मेजर करते हुए जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आएंगे, जो वैल्यू आएगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी हमारी, ठीक है। जितनी भी वैल्यू हम मेजर करते हैं पोल से, अगर इधर हम जाते हैं तो भी पोल से ही जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखना, पोल से जब भी हम राइट साइड जाते हैं तो वैल्यू हमेशा इधर पॉजिटिव, और जब इधर जाएंगे
लेफ्ट साइड में तो वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि पोल से हम जब लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो फोकल लेंथ मिल रहा है जो नेगेटिव होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल रहा है जो नेगेटिव होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रख लेना, ठीक। ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड में ही प्लेस करते हैं, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा लेफ्ट साइड में ही है, ठीक। तो वैल्यू u की वैल्यू भी हम इधर ही कहीं ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे ए बी, तो ये पूरी वैल्यू हमारी u होगी और u भी हम निगेटिव यहाँ पर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं v के लिए। तो v के लिए यहाँ पर दो केसेस बनते हैं कॉनकेव मिरर में, है ना, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। v के लिए दो केसेस बनते हैं, किसमें? कॉनकेव मिरर में। आपने देखा होगा कि इसमें शुरू के 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड बनते हैं और आखिरी वाला वर्चुअल बनता है, 6th वाला। तो 5th तक के लिए हम समराइज अगर करके देखें, पहला पोजीशन इनफाइनाइट, फिर दूसरा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड था सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्थ था बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, 5th था एट फोकस। शुरू के 5 पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट हम प्लेस कर रहे थे या तो फोकस या फोकस के बियॉन्ड हो रहे थे, मतलब सभी डिस्टेंसेस फोकल लेंथ से बड़ी थी, 5th वाला बराबर भी था। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ग्रेटर देन फोकल लेंथ या इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ हम करते हैं तो ये इमेज कैसी बनती है? रियल, ठीक। समझना, जब भी ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ मतलब फोकस या फोकस के बियॉन्ड हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे थे तो इमेज कैसा बन रहा था? रियल एंड इन्वर्टेड। और रियल बन रहा था, इसका यहाँ मीनिंग ये है कि ऑब्जेक्ट हमेशा पोल से इधर बन रहा था, या तो फोकस पर पॉइंट साइज था, थोड़ा मैग्नीफाइड सी पर आया था तो सेम साइज, सारी वैल्यूज इधर थी, है ना। तो जब इधर वैल्यू आ रही थी हमारी v की, इमेज हमारा लेफ्ट साइड बन रहा था, तो यहाँ पर बेटा v कैसा हो जाएगा? निगेटिव। वेरी सिंपल, समझना, है ना। क्योंकि रियल के केस में जो इमेज बन रहा था वो या तो इधर बन रहा था, इधर बन रहा था, इधर बन रहा था, ऐसा बन रहा था। तो कहीं भी बनेगा, आप जब पोल से डिस्टेंस लोगे तो लेफ्ट साइड ही आओगे, इस एक्सिस नेगेटिव एक्सिस पर आओगे, तो जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा? माइनस का। 6th केस, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में कहीं रख रहे थे, तो अगर हमने यहाँ ऑब्जेक्ट को रखा तो ये बेटा हमारे डिस्टेंस हो जाएगी u, और u की वैल्यू ये फोकल लेंथ से कम है, तो u इज लेस देन फोकल लेंथ। तो ऐसे केस में इमेज हमारा किधर बन रहा था? बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल बन रहा था। और जब राइट साइड में जाएंगे तो इमेज की डिस्टेंस कैसी हो जाएगी हमारी? पॉजिटिव। तो ध्यान रखना, जब भी रियल इमेज बनेगा तो v की वैल्यू निगेटिव, और जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा तो v की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात? बाकी वैल्यू तो हम लेंगे ही लेंगे नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की साइज जो है O की, वो ऑब्जेक्ट हम कहीं इधर ही रखते हैं हमेशा ऊपर की तरफ, तो O तो पॉजिटिव होगा। I शुरू के 5 केस में इन्वर्टेड बनता है, जब भी इन्वर्टेड बनेगा तो निगेटिव, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड में इमेज भी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब कि ऑब्जेक्ट ऐसा ऊपर की तरफ बना है, तो जब भी ऊपर की तरफ बनेगा तो पॉजिटिव, ठीक है। ये I की हम बात कर रहे हैं, I भी कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव। वर्चुअल एंड डायरेक्ट में I पॉजिटिव, वर्चुअल रियल एंड इन्वर्टेड में I निगेटिव। ये मैं इस फार्मूले के I बाई O की बात कर रहा हूँ, या तो H डैश बाई H, ये वही बात है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अगला हम देखते हैं यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, जो नहीं नोट कर पाए वो वीडियो को पॉज करें और फिर नोट डाउन करें। चलिए कॉन्वेक्स के केस में चलते हैं। कॉन्वेक्स का देखिए, दोनों में सेम ही लॉजिक लगता है, फिर भी हम कुछ अलग अलग करके बता दे रहे हैं बच्चों। इसका मिरर कुछ ऐसा बनता है ना,
इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस राइट साइड होते हैं। तो ये फोकल लेंथ पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, यू हमेशा लेफ्ट साइड ही रखते हैं, इधर ही रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो यू हो जाएगा नेगेटिव, भी हमेशा इधर बनता है। दोनों ही केस, हमेशा क्या, दो ही केस बनते हैं यहाँ पर, ठीक, या तो जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर प्लेस करते हैं या इनफाइनाइट और पोल के बीच में, तो भी दोनों ही केस में भी इधर बनता है तो पॉजिटिव। एक बात यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि इन दोनों ही केस में जो इमेज राइट साइड बनता है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, और देखो पॉजिटिव आया। अभी हम लोगों ने शॉर्टकट में देखा था वर्चुअल एंड डायरेक्ट मतलब पॉजिटिव, ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट का मतलब पॉजिटिव। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। अभी एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, एक हमारे पास कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, ठीक, कॉनकेव मिरर। अच्छा, इसमें एम मैग्निफिकेशन का कोई शॉर्टकट मैंने नहीं बताया ना। मैग्निफिकेशन 3 कंसेप्ट बताया था, ठीक है। खैर एक छोटी सी बात है यहाँ पर, समझ लो। m इज इक्वल्स टू होता है -v/u, है ना। तो माइनस तो फॉर्मूले का है, तो जब भी v निगेटिव u निगेटिव, v निगेटिव कब होगा, जब रियल इमेज बनेगा तो v कैसा रहेगा, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव पुट करोगे, ठीक। इधर देख लो, m इज इक्वल्स टू माइनस फार्मूले का v निगेटिव, u तो निगेटिव होता ही है, दोनों कट जाएगा, तो m फाइनली क्या बचा, निगेटिव। तो रियल इमेज जब भी बनेगा तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव। वर्चुअल के केस में बेटा v क्या होता है, पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में ये माइनस फॉर्मूले का होता है, ऊपर आपने रखा पॉजिटिव, नीचे रखा आपने निगेटिव, ये निगेटिव से ये निगेटिव कैंसिल होगा, तो मैग्निफिकेशन आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ध्यान रखना, वर्चुअल में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और रियल इमेज में मैग्निफिकेशन नेगेटिव। एक बात की मुझे ऐसा लग रहा था दिमाग में कि छूट रहा है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। ठीक, कॉनकेव मिरर है, और यहाँ कॉनकेव मिरर में इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है इज 3 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इज 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड मैग्निफिकेशन, है ना, छोटा सा सवाल मैं लिया हूं। तो अब देखो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u कितना दिया है, 3, बट ध्यान रखना यहाँ पर ऐसे 3 सेंटीमीटर नहीं लिखना है, साइन ध्यान देना है। कॉनकेव मिरर, अच्छा u की वैल्यू चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों ही केस में माइनस होता है ना। v कॉनकेव है ना, -12 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u, -12 -3 फार्मूला -4, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। रियल इमेज बना था तो हमने बोल दिया -4। कई बार बच्चे ये पूछते हैं सर इसकी यूनिट, बच्चे क्या जानना भी जरूरी है, यहीं से देख लो। कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करें यहाँ पर, क्योंकि ये भी डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस है, तो यूनिट सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगी सेंटीमीटर, तो दोनों ही केस में सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती है ना। ऐसे ही आपने रिलेटिव डेंसिटी के केस में भी देखा था 9th क्लास में, रिलेटिव डेंसिटी की बेटा कोई यूनिट नहीं होती थी, है ना। क्यों, क्योंकि ऊपर में भी डेंसिटी नीचे में भी डेंसिटी, तो डेंसिटी की यूनिट बाई डेंसिटी की यूनिट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल आउट होकर के कोई यूनिट नहीं बचता था। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हाइट ऑफ द, सेम इसी को ले लो, मान लो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक और क्वेश्चन, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 8 एंड हाइट ऑफ द इमेज
एच डैश इज इक्वल्स टू 4, फाइंड द मैग्निफिकेशन, तो होता है एच डैश बाई एच, एच डैश इज 4, 8, 1/2, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2। चलिए ये तो छोटे छोटे सवाल थे, और कुछ हम ले लेते हैं, है ना। अच्छा एक और छोटा सा सवाल है कि अगर सिर्फ इतना दिया हुआ है कि इफ r इज इक्वल्स टू 20, ये क्वेश्चन है, तो फाइंड f फोकल लेंथ, रेडियस दिया हुआ है। तो कई बच्चे बोलते हैं सर इसमें रिलेशन होता है f इज इक्वल्स टू r/2, तो f इज इक्वल्स टू हम 20/2 निकाल करके और बोल देते हैं 10, ठीक है। तो क्या है, दोनों फॉर्मूला तो सही है, आपने ठीक यूज किया है, पर वैल्यू कैसे पुट करना है वो कौन सा मिरर है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फॉर कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर में r हम जो होगा उसको कितना लेंगे -20, कॉन्केव में ध्यान रखना लेफ्ट साइड होता है -20, तो f इज इक्वल्स टू -20/2, तो ऐसे केस में आ जाएगा -10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, है ना। अगर यही बात हम बात करें फॉर कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में r पॉजिटिव होता है, ये इस तरफ होता है ना, इधर जाना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा f इज इक्वल्स टू 20/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो ये देखा भी था आपने कि कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉन्केव में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, और ये किस तरीके से सॉल्व करना है ये आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक। चलिए चलिए मैं कुछ क्वेश्चन की लिस्ट है मेरे पास, मैं वो ले लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ, है ना। क्वेश्चंस we have given a concave mirror of radius of curvature is equals to 40 centimeter, radius of curvature is 40 centimeter, ठीक। if the object is placed at 10 centimeter distance, then find the position size या मैग्निफिकेशन, है ना, साइज क्या मैग्निफिकेशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, इतनी चीजें हमको यहाँ पर बतानी है। चलिए तो कॉन्केव मिरर है, क्वेश्चन हमने लिख लिया, अब सोल्यूशन चलिए देखते हैं। गिवन कॉन्केव मिरर है तो इसका रेडियस हमारा क्या हो जाए, कैसा होगा, माइनस में आएगा 40 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर, एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। हमको चाहिए यहाँ से v, ठीक। तो फॉर्मूला v, u और f से रिलेटेड कौन सा होता है, मिरर फार्मूला लगाइए, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, f की वैल्यू पुट कीजिए -20, u की वैल्यू -10, 1/v। अब यहाँ पर साइड चेंज करना है ध्यान से, ये माइनस सामने रहेगा, किधर लेकर के आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 1/10 प्लस में, तो 1/v अकेला बचेगा, तो साइड चेंज करने पर 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/20, एलसीएम लेने पर 20, 2 माइनस 1 तो 1/20, तो v इज इक्वल्स टू आ गया 20 सेंटीमीटर, 2 माइनस 1 आ गया 1, v की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। आंसर आप देख रहे हैं कि ये है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब ये हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। ऐसे भी अगर आप कॉन्केव मिरर बना करके, चलिए मैग्निफिकेशन अभी मैं बता रहा हूँ, पर इसके पहले अगर आप कॉन्केव मिरर बनाएं तो ये हो गया c, यहाँ पर हम लिखेंगे f, फोकल लेंथ दिया हुआ है आपके पास 20 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10,
ए बी, यहाँ कहीं 10। अब एक बात देखिए ध्यान से, ये कौन सा केस है बेटा? हम देखने पर समझ पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट को हमने फोकस और पोल के बीच में प्लेस किया है। ये था हमारा 6th नंबर का केस। और 6th नंबर के केस में इमेज बनता था बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट आता था, और ये चीजें हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, तो हमने पोजीशन बता दिया, नेचर बता दिया। अब हमको बताना है मैग्निफिकेशन। तो -v/u, ये हमारा माइनस फॉर्मूले का है। v हमारा पॉजिटिव है, u हमारा निगेटिव है। तो आ गया 2 माइनस कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन इज 2, मतलब इमेज दोगुना बना हुआ है, डबल है ना। वैसे भी वर्चुअल था तो पॉजिटिव आना ही था। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, 3rd वाला। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना। इन अ कॉनकेव मिरर, फिर से क्वेश्चन हमारा कौन सा है? कॉनकेव मिरर का है। इन अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। कॉनकेव मिरर में जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया हुआ है। द इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स, जो इमेज बन रहा है वो 3 टाइम्स बन रहा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर समझना किस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है। तो देखिए इसका सलूशन देखते हैं। फोकल लेंथ गिवन है कॉनकेव मिरर का 20 सेंटीमीटर, तो f इज इक्वल्स टू -20 ड्यू टू कॉनकेव मिरर। मैग्निफिकेशन यहाँ पर दिया है 3, है ना, 3 टाइम्स बना हुआ है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। लेकिन ये यहाँ पर बच्चों डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में कि मैग्निफिकेशन कैसा है, रियल है कि वर्चुअल है, मतलब पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, इमेज किस तरीके बना, कुछ नहीं दिया हुआ है। हम 2 केसेस लेंगे। व्हेन द इमेज फाउंड इज रियल, तो ऐसे केस में m इज इक्वल्स टू -3। समझना, m का फॉर्मूला होता है -v/u। m की वैल्यू -3 पुट कर दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v इज इक्वल्स टू 3u। v की वैल्यू दे दिया है यहाँ पर, मतलब हमें मिल गया। अब देखिए मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। 1/f -20, u नहीं पता, v 3u, ठीक है, -1/20, u और 3u का एलसीएम हो गया 3u, u से u कैंसिल, आ गया 3 प्लस 1, तो -1/20 इज इक्वल्स टू 4/3u। जब भी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3u इज इक्वल्स टू -80, तो u इज इक्वल्स टू -80/3, तो ये आ जाएगा 26.67 के समथिंग आ जाएगा ये सेंटीमीटर में, और ये निगेटिव आंसर आ जाएगा u की वैल्यू। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेगेटिव मतलब इस साइड हम लेंगे कितनी दूर पर, 26 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा। सेकेंड, व्हेन द इमेज फाउंड इज वर्चुअल, तो वर्चुअल के केस में m इज इक्वल्स टू +3, सेम कंसेप्ट, m इज इक्वल्स टू होता है -v/u, है ना, तो 3 इज इक्वल्स टू -v/u, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -3u, जहाँ पर +3u था वहाँ पर -3u अब करते जाएंगे। 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, ये होता है हमारा मिरर फार्मूला। तो 1/f की, अच्छा f की वैल्यू है -20, 1/u प्लस 1/v की वैल्यू -3, ये माइनस इस प्लस के साथ यहाँ माइनस हो जाएगा।
तो ये आ गया 3u 3 माइनस 1, तो 1/-20 की वैल्यू है ये। इसको मैं ऊपर रफ करके लिख दे रहा हूँ, है ना। तो -1/20 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 हो गया 2/3u। तो 3u इज इक्वल्स टू माइनस कहाँ गया, b की वैल्यू -3u, ओके -3u माइनस यहाँ आ गया, है ना। तो 3u आ गया 3 माइनस 1 2/3u। तो अब कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3u इज इक्वल्स टू -40, तो इज इक्वल्स टू -40/3, तो आ जाएगा 13.33 माइनस का, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो माइनस में ही आना है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे। देख लेते हैं और कोई क्वेश्चंस हमारे पास अगर हो तो और कर लेते हैं। इस तरीके से बेटा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। क्वेश्चन करते समय u और v की वैल्यू कैसे पुट करना है, ये बहुत अच्छे से ध्यान देना है ना। चलिए, अभी हमारे पास इतना ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको अगली वीडियो में शीट में प्रोवाइड करा दूंगा, उसी के साथ अटैच कर दूंगा। वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर इसका मैं आंसर भी आपको या तो उसी शीट में अगला कोई एक शीट करके आपको अटैच कर दूंगा। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो नहीं बनता है उसको डाउट आप हमसे पूछिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट पहले वीडियो में भेजा था। दूसरे और तीसरे में करके हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर्स, उसके इमेजेस कैसे बनते हैं, बाकी सारी चीज़ें हमने किया। आज हमने मिरर फार्मूला और उसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, अच्छे से पढ़िए, ठीक। और ये हमारा जो वीडियो है एक्चुअली, इसको बाकी बच्चों में भी आप इसको शेयर करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।